2026 में स्मॉल चैनल्स लिटरली में ओवरनाइट ग्रो हो रहे हैं और ये कोई लक नहीं है बल्कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज है। देखो यूट्यूब का एल्गोरिदम अब कम्प्लीटली चेंज हो गया है। जो चीजें 24-25 में काम करती थी वो अब ऑलमोस्ट डेड है और अगर आप अब भी वही पुरानी टैक्टिक्स को फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे चैनल पर मेरी लेटेस्ट वीडियोस अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड आई थिंक मैं जानता हूँ कि 2026 में एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करने वाली है। सो आज मैं आपको 3 स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो कि स्मॉल चैनल्स अभी कर रहे हैं और ट्रस्ट मी स्ट्रेटजी नंबर 3 को 90% क्रिएटर इग्नोर करते हैं, जबकि आई थिंक वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले शॉर्ट सा समझते हैं कि 2026 में यूट्यूब एल्गोरिदम कैसे चेंज हुआ। अगर आप अपने चैनल का एनालिटिक्स देखो तो आपको पता चलेगा कि अब एल्गोरिदम का फोकस व्यूज पे नहीं होता। 24 या 25 में क्या होता था कि अगर आपकी वीडियोस पर ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं तो एल्गोरिदम उस वीडियो को पुश करता था, बट नाउ 2026 में यूट्यूब एल्गोरिदम देखता है कि क्लिक्स के बाद कितने लोग एक्चुअली में इस वीडियो को पूरा देखते हैं। एंड ये बात भी आपने नोटिस की होगी कि यूट्यूब पर कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिनका थंबनेल्स बहुत बेकार होता है बट फिर भी उन वीडियोस पर मिलियंस भी व्यूज होते हैं। एंड यही रीजन है कि अब स्मॉल चैनल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो स्टार्टिंग विद स्ट्रेटजी नंबर 1। जो पॉइंट आपको फंडामेंटली समझना है वो ये है कि 2026 में नीश का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आउटडेटेड है। एक न्यू क्रिएटर चैनल स्टार्ट करने से पहले नीश सिलेक्शन पर काफी रिसर्च करता है और फिर वो किसी एक स्पेसिफिक नीश लाइक गेमिंग, व्लॉग या टेक में चैनल स्टार्ट करता है। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? ये निशेस ऑलरेडी एक्सट्रीमली सैचुरेटेड है, मिलियंस ऑफ चैनल्स यही कर रहे हैं। तो अगर आप फिर भी टेक, गेमिंग या व्लॉग का चैनल स्टार्ट करते हो तो आप ओशन में एक ड्रॉप की तरह हो। बट यू नो के 2026 में सक्सेसफुल चैनल पता है क्या कर रहे हैं? तो देखो वो एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को चूज करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन रिपीटेडली प्रोवाइड करते हैं। और यही पॉइंट मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियोस में भी यूज किया है और रिजल्ट आपके सामने है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स को हम फाइंड कैसे करें? तो सिंपल है, सोचो कि आप किस ऑडियंस से रिलेट करते हो, लाइक गेमर, वीडियो एडिटर या स्टूडेंट। सेकंड, उस ऑडियंस की टॉप 5 रिक्वायरिंग प्रॉब्लम्स को लिस्ट करो। थर्ड पे है इन 5 प्रॉब्लम में से कोई एक चूज करो जो बहुत ज्यादा लोग फेस करते हैं और उसका प्रॉपर सोल्यूशन यूट्यूब पर अवेलेबल ना हो और आप उसका सोल्यूशन कॉन्फिडेंटली प्रोवाइड भी कर सकते हो। एंड ये सारे प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको इन वेबसाइट के थ्रू काफी इजीली मिल जाएंगे, बट आई रिकमेंड कि आप चैट जीपीटी का यूज करो। तो आपको जस्ट प्रॉम्प्ट में ये चीजें लिखनी है, अपनी टारगेट ऑडियंस बतानी है जिस ऑडियंस से आप रिलेट करते हो। एंड ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताया है ये प्रॉम्प्ट में ऐड कर देना। सो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि बहुत ज्यादा ऑडियंस फेस करती है और जब आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम मिल जाए तो 2 से 3 महीनों के लिए उस प्रॉब्लम के अराउंड कंटेंट बनाओ। नाउ अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी होगा कि इससे होगा क्या? तो देखो यूट्यूब एल्गोरिदम सिंपली एक सोल्यूशन को फाइंड करता है, लाइक आपके प्रॉब्लम में कितनी ज्यादा डिमांड है, कितनी ज्यादा ऑडियंस उसे फेस कर रही है, सो इज इक्वल टू आप उतनी ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। एंड इसी वजह से ट्यूटोरियल वीडियोस पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। नाउ चलते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 की तरफ, जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको समझ लेते हो तो आप अपने चैनल की ग्रोथ को 10 टाइम बेटर कर सकते हो। सो वो क्या है? लेट्स फाइंड आउट। हर वीडियो चाहे वो वायरल हो या फ्लॉप, सबसे ज्यादा ड्रॉप फर्स्ट 30 सेकंड में आता है। कंटेंट क्रिएशन में एवरेज ड्रॉप अराउंड 50 to 60% इन फर्स्ट 30 सेकंड। फिर सिंपल कैलकुलेशन करो तो अगर आपकी वीडियोस पर 10 के इंप्रेशन आए हैं, मतलब 10,000 लोगों को आपका थंबनेल शो हुआ और आपका CTR है 5% जो कि एवरेज होता है, तो 500 लोगों ने उस वीडियो पर क्लिक किया। अब इन 500 में से अगर हम 50 to 60% ड्रॉप कर ले तो इट्स मीन कि 150 to 200 लोगों ने आपका एक्चुअल कंटेंट देखा। पहले क्या होता था कि क्रिएटर हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल या इस इंट्रो से स्टार्ट करते थे, बट नाउ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हम अच्छा इंट्रो कैसे लिखें। तो आई थिंक मैं 3 सिंपल स्टेप यूज करता हूँ किसी भी वीडियो के लिए हुक बनाने के लिए। सो अब मेरी इस वीडियो के इंट्रो का ब्रेक डाउन करते हैं। इस इंट्रो में स्टार्टिंग में मैंने कहा कि 2026 में स्मॉल चैनल्स लिटरली में ओवरनाइट ग्रो हो रहे हैं। सो इस लाइन से मैंने ऑडियंस की रियलिटी को हिट किया है और आप में से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स देखे होंगे जो कि सम ऑफ वीडियोस के साथ 1000 ऑफ सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं एंड वी थिंक के हाउ इज पॉसिबल। सो सेकंड लाइन में मैंने ऑडियंस के बिलीफ को रिसेट किया।
मैं ऑडियंस को बिलीव दे रहा हूँ कि आप अब भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो और जो चीजें आपको पहले पता थी वो अब काम नहीं करती। तो इससे मैं उन्हें बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ न्यू और 2026 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और आखिर में मैं उन्हें क्यूरियोसिटी और क्लैरिटी दोनों के साथ इस बिलीफ को अचीव करने के लिए 3 प्रॉपर स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, जो कि सुनने में काफी इजी फील होता है कि आप जस्ट इन 3 स्ट्रेटजी को यूज करके अपने किसी भी चैनल को ग्रो कर सकते हो, जो कि एक्चुअल में वर्क भी करती हैं। सो ये थी मेरी इस वीडियो का इंट्रो ब्रेकडाउन, एंड आप चाहो तो इस टेम्पलेट को अपनी वीडियोस में भी यूज कर सकते हो। आप जितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख लो, जितनी अच्छी एडिटिंग कर लो, बट द फर्स्ट थिंग इज क्लिक एंड देन बाकी सब। और अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बोरिंग होगा तो बिलीव मी, आपकी वीडियो पर कोई क्लिक नहीं करेगा। सो इस स्ट्रेटजी में हम थंबनेल्स और टाइटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आई नो कि आपने इस टॉपिक के रिलेटेड यूट्यूब पर काफी वीडियोस देखी होंगी एंड आपने वहां से कुछ ना कुछ सीखा भी होगा, बट आप जब भी अपनी वीडियो के लिए कोई थंबनेल डिजाइन करने बैठते हो तो आपके माइंड में कोई परफेक्ट डिजाइन बन नहीं पाता। सो इसी प्रॉब्लम को हम इस स्ट्रेटजी में सॉल्व करने वाले हैं, और इस स्ट्रेटजी के लास्ट में मैं आपको इसी वीडियो का थंबनेल ब्रेकडाउन करके भी दिखाऊंगा कि इस थंबनेल को मैंने कैसे डिजाइन किया। तो स्टार्टिंग विद द जी पैटर्न। तो देखो, ह्यूमन आइज ऑलमोस्ट जी पैटर्न में मूव करती है। आपको स्क्रीन पर जी पैटर्न में दिख रहा होगा, टॉप लेफ्ट से टॉप राइट और फिर नीचे एंड देन बॉटम राइट। सो इसी तरह के बहुत सारे पैटर्न है, बट मैं ये वाला यूज करता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे आप वही यूज कर सकते हो। सो आपको जब भी अपना थंबनेल डिजाइन करना है तो इन पॉइंट्स पर ये चीजें रखनी है। टॉप लेफ्ट इस पॉइंट पर आपको अपना मेन हुक टेक्स्ट रखना है। मिडिल राइट में आपका कोई मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, यूट्यूब का लोगो, आपका फेस, या आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हो जिसके बारे में आपने वीडियो बनाई है। एंड लास्ट पे बॉटम राइट, ये जगह ऑलमोस्ट हर थंबनेल्स में खाली रहती है क्योंकि यहाँ पर वीडियो की ड्यूरेशन आ जाती है। सो उस वजह से ये जगह खाली रहती है। तो आप यहाँ पर कोई नॉर्मल सा टेक्स्ट यूज कर सकते हो या इसे खाली छोड़ सकते हो। अब ये सब आपको एक कॉपी पर करना है, एक स्केच बनाना है जिसके थ्रू आपको पता होना चाहिए कि आप इस जगह पर टेक्स्ट ऐड करोगे, आपका यहाँ पर मेन सब्जेक्ट होगा, और इस साइड पर एंड देन उस साइड पर आप क्या चीज ऐड करोगे। अब ये सब करने के बाद आपको फाइंड करना है कि इन पॉइंट्स में आप क्या ऐड करोगे। नाउ अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक की जो आपके थंबनेल्स को बेकार बनाती है। सो डोंट डू दिस। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जो बात वो टाइटल में लिखते हैं उसी को कॉपी पेस्ट करके थंबनेल में भी ऐड कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना, बल्कि आपके थंबनेल्स को टाइटल का पार्ट 2 होना चाहिए। सेकंड मिस्टेक, स्मॉल टेक्स्ट। तो देखो, यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 70% मोबाइल यूजर है, तो अगर आपके थंबनेल्स में टेक्स्ट स्मॉल होगा तो सही से नजर नहीं आएगा। सो आपको अपने थंबनेल्स में टेक्स्ट का साइज इतना रखना है कि मोबाइल में उसे इजीली रीड किया जा सके। और आगे मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप देख सकते हो कि आपका कौन सा थंबनेल आपको किस तरह नजर आएगा अपलोड होने के बाद। सो उनके बारे में आगे बात करते हैं। ज्यादा कलर से आपका एक परफेक्ट थंबनेल भी चीप लगता है। 2 से 3 कुछ स्पेसिफिक कलर पैटर्न चूज करो जो आप अपने हर थंबनेल में यूज करोगे। अब इन मिस्टेक को इम्प्रूव करके आप अपने थंबनेल्स को तो बेटर बना सकते हो। सो नाउ लास्ट पे मैं अपने इसी थंबनेल्स का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, ये थंबनेल मैंने कैसे डिजाइन किया। तो सबसे पहले मुझे थंबनेल्स का आइडिया यहाँ से मिला कि जब मैंने अपनी वीडियो का टाइटल यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे एक वीडियो नजर आई। बैकग्राउंड आइडिया मैंने डिकोडिंग वाइडी के थंबनेल्स से चूज किया, और ओवरऑल थंबनेल का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने इस वीडियो से चूज किया था। अब इस तरह मैंने ये थंबनेल डिजाइन किया था। तो इसी तरह जब आप एक डिजाइन बना लेते हो तो आपके माइंड में उस डिजाइन को बनाने के बाद काफी और आइडियाज बिल्ड हो जाते हैं। अब इस थंबनेल डिजाइन को मैंने बनाने के बाद इसे चेक करना है कि ये मुझे वीडियो को अपलोड करने के बाद कैसे नजर आएगा। इसके लिए गूगल पर आपको सर्च करना है थंबनेल प्रीव्यू। तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर हम अपलोड पर क्लिक करेंगे एंड देन हम अपना थंबनेल सेलेक्ट करेंगे। अब हमारा थंबनेल यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर आप राइट साइड पर देखो तो आपको कुछ ऑप्शन नजर आएंगे जिन्हें कस्टमाइज करने के बाद आप अपनी वीडियो का पूरा टाइटल, लोगो, यूजर नेम, एवरीथिंग चेंज कर सकते हो। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे राइट साइड पर तो आपको यहाँ पर मोबाइल का ऑप्शन भी नजर आएगा। और आई थिंक मोबाइल में से देखने के लिए आपको इस वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करना चाहिए, तो वहां पर आपको प्रीव्यू बहुत बेटर मिलेगा।